अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर। ये है वीडियो का 7 पार्ट और इस पार्ट में हम लोग हर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का, यानी हमारा जो फर्स्ट बाब है उसका। तो उर्दू ज़बान के तदरीसी तरीक़ों में होने वाली तब्दीलियाँ, तो ये है पेज नंबर 36 पर। चलो मैं पेज नंबर 36 पर जा रही हूँ और आपको हमारे चैनल की सबसे ख़ास बात ये बताती हूँ कि ये एक पहला ऐसा चैनल होगा जो डीएलएड फर्स्ट ईयर यानी डीएलएड के लिए महाराष्ट्र डीएलएड वालों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक सिलेबस पहुँचा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। चलो बिना किसी और टॉपिक पे बात करते हुए मैं सीधे आ जाती हूँ पेज नंबर 36 पर। और ये जो है ये रहा, आपकी भी सेम बुक होंगी ऐसी और उसमें भी यही टॉपिक होगा आपका। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं, ठीक है। ज़ेली बाब जीम, उर्दू ज़बान की तदरीसी तरीक़ों में होने वाली तब्दीलियाँ। अब उर्दू ज़बान की तदरीसी तरीक़ों में होने वाली तब्दीलियों से आपके जहन में क्या बात आई कि कुछ तो है तदरीस, ठीक है। तदरीस क्या है? लर्निंग प्रोसेस। उसके तरीके यानी कि उसके मुख्तलिफ तरीके हैं और उसमें अब हुई है जो तब्दीली, उसके बारे में ये पॉइंट है हमारा, ये टॉपिक है हमारा आज का। उर्दू ज़बान के उस्ताद को एक फ़नकार का किरदार अदा करना पड़ता है। कहानी, नज़्म, ड्रामा, मज़मून, ख़त नवेसी वगैरह मुख्तलिफ असनाफ के की तदरीस करते हुए हर बार इसे इसका किरदार में जाना पड़ता है। उस वजह से उर्दू ज़बान के उस्ताद में सही बोलने, सही लिखने, उर्दू ज़बान पर उबूर, अदब के मुताल्ले ताज़ा तरीन मालूमात, लुत्फ़ अंदोज़ी, हकीकियत, दिगर ज़बानों से वकाफ़ियत वगैरह की खूबियाँ होनी चाहिए। अलावा अज़े तदरीस सूबे में होने वाली तब्दीलियों से भी बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए और इसके मुताबिक अपने तदरीसी तरीक़ों में तब्दीली लानी चाहिए। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी है ना, उर्दू ज़बान के उस्ताद को एक फ़नकार का किरदार अदा करना पड़ता है, ये बहुत ही सही लाइन लिखी हुई है। क्योंकि कोई और मीडियम या लैंग्वेज के जो उस्ताद हो उनको ले लो, वो लोग इस फन वे में नहीं पढ़ा पाते जो उर्दू मीडियम के उस्ताद पढ़ा पाते हैं। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आपने अपने उस्तादों को देखा होगा, या फिर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपने कहानी, नज़म, ड्रामा, मजमून, खत नवेसी, फिर एनुअल फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ उबूरात आते हैं, मुख्तलिफ मौक़े आते हैं जिसमें आपको ढल जाना होता है, ठीक है। तो ये एक अहम बात है। अब वो क्या तब्दीली लानी चाहिए तरीक़ों में, वो देखते हैं। अलिफ, तदरीसी तरीक़ों में होने वाली तब्दीलियाँ। पिछले 30 वर्षों के दौरान तदरीसी तरीक़ों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आई है। हर वर्ग के बयान करदा 5 मराहिल तमहीद, इजहारे मकसद, फमाहिश, आदा और अतलाक के मुताबिक बरसों, एक सेकेंड में पेज नंबर 37 पर जा रही हूँ, तदरीसी अमल अंजाम दिया गया। लेकिन कौमी तालीमी पॉलिसी सन 1986, ठीक है, सन 1986 के बाद तालीम और निसाब तालीम में कई तब्दीलियाँ आई जिन्हें तालीम के शूबे में कबूल कर लिया गया। 1978 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नई दिल्ली ने 3 अज्जा का तायन किया, जिसमें से एक मवाद पर मबनी तरीका तदरीस है और तब से एक नए तसव्वुर की हैसियत से जमात में इस तरीके तदरीस का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ठीक है। मवाद पे मबनी तरीके का इस्तेमाल कब हुआ? 1978 यानी 1978 में। अब इसी तरीके इस तरह इक़्तिदार, निसाब के बुनियादी अज्जा, सलाहियत, ज़िंदगी की महारतों को भी तदरीस में शामिल किया गया है
اور NCTE ने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ मिलकर टीचर ट्रेनिंग सिलेबस ऑफ फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसमें मौलमीन की तरबियत के लिए मुनासिब मवाद का तज्जिया करके शऊरी तौर पर तदरीस की नौइयत में तब्दीली की गई। ठीक है, NCTE ने मिलकर क्या किया, टीचिंग ट्रेनिंग सिलेबस का फ्रेमवर्क तैयार किया, जिससे एक तजुर्बा हो, एक शऊरी तौर पर तदरीस की नौइयत हो और तब्दीली की गई। तरीक़ा तदरीस में तदरीसी नमूनों मॉडल का तस्वुर भी तस्लीम किया गया है। डॉक्टर ब्रोस जायस और मार्श वेल ने अपनी तहकीकात के ज़रिए तदरीस के 22 नमूने तैयार किए हैं। तदरीसी महारतों, तदरीसी ज़ाब्तों, तदरीसी गर और मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़ों को तदरीसी निज़ाम में शामिल कर लिया गया है। मौजूदा निसाब तश्कील इल्म पर मबनी है, इसके लिए इसके मुताबिक तदरीस करना ज़रूरी है। मवासिर तदरीस के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम है, जैसे टेप रिकॉर्डर, LCD, लिसानी तजुर्बागाह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैसेट, वीडियो, वेबसाइट्स वगैरह। आज मोबाइल के ज़रिए तालीम का तस्वुर भी काबिल अमल किया हो गया है। मज़कूरा बला तमाम तदरीसी तरीके और उर्दू ज़बान की तदरीस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मज़कूरा नए तरीक़ों के साथ साथ कहना, लेक्चर, बहस व मुबाहिसा, मज़कूरा वगैरह रिवायती तरीके भी इस्तेमाल में हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें तरीके आ चुके हैं, नए हो गए हैं, चेंज हो गया है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहने का मकसद है इनका। अब बे है उर्दू नस्र की तदरीस के बदलते हुए तरीके। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना लिसानी तरक्की की बुनियादी महारतें हैं। आज उमूमन तदरीस से कबल कुछ तैयारी करना ज़रूरी है, जिससे मवाद का तज्जिया, मवाद का इल्म, तसव्वुरात की यकजाई, साख्त का मुताला वगैरह। तदरीसी अमल में इन सब की शमूलियत होती है। देखिए, इसका मतलब ये क्या है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना लिसानी तरक्की की बुनियादी महारतें हैं। ये चीज़ तो याद आपने रखनी है। लेकिन आज की जो उमूमन तदरीस से कबल कुछ तैयारी करना ज़रूरी है, ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आप तो उठ के इससे जा नहीं सकते, क्लास में आप चले गए, आपने कोई मवाद पढ़ा दिया, ये कर दिए, नहीं, आपने पहले तजुर्बा करना बहुत ज़रूरी है कि इस मवाद में क्या है, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे इससे। ठीक है, इससे तदरीस आप कैसे करेंगे, इसकी शमूलियत को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं 38 पर, पेज नंबर 38। नसर की तदरीस में कहानी, मुख्तसर मज़ामीन, फ़क्र अंगेज़ मज़मून, सफ़रनामा, ड्रामा, मज़ाहिया, मज़मून, समाही, खाका, खुद नोश्त वगैरह असनाफ़े अदब की तदरीस की जाती है। हर सनफ़ के तकाज़े के मुताबिक तरीके तदरीस इख्तियार करना होता है। इल्म तफ़हीम, लत्फ़अंदोज़ी, शख्सियत की नशोनुमा, ज़बान की इतलाक़ वगैरह मकासद के पेश नज़र नेस नस्र की नौइयत के लिहाज से तरीके तदरीस का इंतखाब किया जाता है। तदरीस के दौरान उस्ताद की मसाली बुलंद ख्वानी, तलबा की खामोश ख्वानी, सवाल जवाब की टेक्निक का इस्तेमाल मौतुक़ है। उर्दू ज़बान की तदरीस में लफ्ज़ों की वजाहत की बड़ी अहमियत है। बच्चों पर लफ्ज़ों के मायनी बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। उर्दू ज़बान की तदरीस का एक अहम मकसद तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना है। इस सिलसिले में कई सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सकती है, जैसे नए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज मालूम करना, मुतज़ाद अल्फाज बनाना, जिन लफ्ज़ों को तोड़ा जा सकता है इन्हें तोड़ कर लिखना, अल्फाज में इस्तेमाल किए गए साबके और लाइके की निशानदही करना। अगर मायनी बताने में दुश्वारी महसूस हो रही है तो
इन्हें इसे जुमले में इस्तेमाल करके बताना, किसी लफ्ज के गई मानी हो तो सयाक के मुताबिक मानी बतलाना, वो दो अल्फाज के मानी में दो बारीक साफ फर्क है, इसे वाज़े करना, लफ्ज के हुस्न को वाज़े करना वगैरह। अगर इन सरगर्मियों के लिए तदरीस की नौइयत में तब्दीली करनी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तलबा के ज़खीरे अल्फाज में इजाफा करना ज़बान की तदरीस का अहम फर्जिया होना चाहिए। देखिए, जो अपने तरीके, हर टीचर्स का तरीका अलग होता है पढ़ाने का, कोई ऐसा नहीं होता कि जो फॉलो करता है एक दूसरे को, ऐसा नहीं होता। हर टीचर एक मुख्तलिफ शख्स है, उनकी मुख्तलिफ शख्सियत है, उनका पढ़ाने का लिखाने का तरीका अलग है, तो ये सारे तरीके वो अपना कर ये सारे एक्टिविटीज़ करवा कर अपने बच्चों को एक आला फर्जिया, अपना हक अपना पूरा कर सकती है। अब देखेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। सर वगैरह भी होते हैं तो मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, मैडम्स वगैरह होती है तो मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो मुख्तसर ये कि नस्र की सनफ और तदरीसी मकसद के पेश नज़र तदरीसी तरीके का इंतखाब करना चाहिए, ठीक है। जीम है उर्दू नज़्म की तदरीस के बदलते हुए तरीके। अब उर्दू नज़्म की तदरीस के बदलते हुए तरीके क्या है? नज़्म का मतलब तो आप सब जानते हैं, नज़्म उसे कहते हैं जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। नज़्म आपको तो पता ही होगी कि जो नज़्म होती है वो पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, शायरी होती है उसके अंदर, और बच्चे जो सुनते हैं उसे दोहराते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। तो नज़्म में हर लफ्ज़ किसी ना किसी जज्बे या फिक्र का तर्जमान होता है। पढ़ने और सुनने वाले के दिल में इन जज्बात को पैदा करना ही शायरी का काम है, बल्कि यूं कहें कि जज्बात की खूबसूरत अक्कासी ही का दूसरा नाम शायरी है। शायर के ख्यालात, जज्बात, तसव्वुरात आवाज़ और सरताल के ज़रिए ज़हन व दिल को मुतासिर करते हैं। इब्तदाई सतह पर बच्चों में भी इन सारी बातों से आगाही के लिए उस्ताद की शख्सियत और इसकी तदरीस की बड़ी अहमियत है। नज़्म की तदरीस करते वक्त दर्ज झेल अमवार, मैं पेज नंबर 29 पर जा रही हूँ, का ख्याल रखना चाहिए। पहला क्या अमवार है? नज़्म का मुताला करते वक्त दरसी किताब में शामिल नज़्म से इस जमात और सतह के मकासद के मुताबिक तौक़ियात होती है, इसलिए तदरीसी तरीके, तामीली वसाइल और कदर पहमाई के तरीके का इंतखाब इसी के मदद से नज़र होना चाहिए। सेकंड है जमात अव्वल तहश्तुम के निसाब में बड़ गीत, इज्तिमाई गीत, नज़्म ख्वानी, गीत गाना, तहत में नज़्म पढ़ना और नज़्म का मतलब और इसका मरकज़ी ख्याल समझाना मौतकू है। इसी के मुताबिक तदरीसी तरीके, तकनीक और वसाइल का इंतखाब होना चाहिए। उस्ताद तदरीस से कबल नज़्म के मौजू के लिहाज से दरसियात की मनसूबा बंदी करता है, जैसे कुदरती मनाजिर, हबे तानी, बहादुरी, इफ्तिखार, हम्द, नात, दुआ, शख्सियत, ये सारी नज़्म की किस्में हैं। इनकलाबी, मज़ाहिया नज़में। इस तरह से दर्जबंदी करने के बाद तदरीसी तरीके का तयन किया जाता है। नज़्म की तदरीस का बुनियादी मकसद लुत्फ़ अंदोज़ी है, जज्बात की शिद्दत, फ़िक्र की बुलंदी, हस्ने ख़याल, बयान की नदारत, निगमगी, लफ्ज़ी पेकर वगैरह को ध्यान में रख कर उस्ताद तदरीस की तैयारी करता है। पाँचवा, इस बात का तयन पहले कर लिया जाता है कि नज़्म पढ़ाते वक्त तमहीद के बाद, नज़्म यानी इंट्रोडक्शन के बाद नज़्म पढ़ेंगे के गाएंगे या कैसेट के ज़रिए सुनेंगे। अगर उस्ताद तरन्नुम से पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इसकी तैयारी पहले से कर ली जानी चाहिए। देखिए, तरन्नुम से पढ़ने का मतलब ये है कि नरमी से, प्यार से गा के अपनी आवाज़ को नरम रखे,
जो बच्चे होते हैं ना वो आपकी आवाज़ को सुनते हैं, वो फिर वैसी ही आवाज़ में पढ़ेंगे। अगर आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, कोरस में पढ़ेंगे, बच्चे भी वैसे ही आपको कॉपी करते हुए पढ़ेंगे। तो इस बात का नज़म पढ़ाते हुए खास ध्यान रखना है कि नज़म को जब भी आप पढ़ाएं तो नरमी से पढ़ाएं, थोड़े ये सुर लगा के, थोड़ा ताल लगा के आराम से पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो वो भी इसको अडॉप्ट कर लें। इसके बाद आ रहा है दाल टॉपिक, उर्दू कवायद की तदरीस के तरीके में तब्दीली। हर जबान की आमोजश की रूह इसका कवायद है, लेकिन ग्रामर है। हर जबान की तदरीस का, आमोजश का रूह जो है वो कवायद है। तो पुरानी नस्ल के लोग और असातिज़ा को इस बात की शिकायत है कि आज के तलबा बोलने और लिखने में कई गलतियां करते हैं। इसके जिम्मेदार भी असातिज़ा ही है। ज़बान की सही तरसील के लिए तलबा का कवायद जानना बहुत ज़रूरी है। तदरीस की तैयारी करते वक्त उस्ताद को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कवायद की तदरीस के लिए इस्तकराई तरीका, इस्तराजी तरीका, गुरोही तरीका, अमली तरीका, सिलसिला वार नमूनों और मजलूम नमूनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ज़मन में दर्ज झेल अमवार का ख्याल भी रखना चाहिए। देखिए जो तरीके होते हैं ना, मुख्तलिफ तरीके होते हैं तदरीस के, और उसमें कवायद जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ग्रामर, एनी लैंग्वेज ले लो, आप इंग्लिश ले लो, कोई भी अगर लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसके ग्रामर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ तरीके हैं यहाँ पे बताए हैं। इस्तरकाई तरीका, इस्तराजी तरीका, ग्रोही तरीका, अमली तरीका। तो ये सारे तरीके जो है हम आगे सीखेंगे, इस बुक में है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी है, आई थिंक एजुकेशनल प्रोसेस में भी है। और ये ना मुख्तलिफ जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर घुमा फिरा के ये तरीके हैं, तो इनको याद करना इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पेपर में नहीं पूछा तो दूसरे पेपर में पूछ सकता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट का याद है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा भी मैंने देखी पेपर्स में आता है। और ये तरीके हम आगे पढ़ेंगे, इसकी बात बाद में करते हैं। मस्कुरा तदरीसी तरीक़ों के साथ साथ मवाद का तज्जिया तश्कील इल्म के मुताबिक तदरीसी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पेज नंबर 40 पे जा रही हूँ, पेज नंबर 40। एक सेकेंड, इसको लोड होने देते हैं। ज़बान की तश्कील को समझने और ज़बान के अहम अज्जा में जुमले की साख्त, अल्फाज की दर्जाबंदी, तसरीफ़ के लिए कवायद की ज़रूरत होती है। उस्ताद को इस हकीकत से आगाह होना चाहिए कि कवायद एक इल्म है। कवायद में जुमला बंदी, अल्फाज की किस्में, साबके व लाहिके, हुर्फ की किस्में, तनाए व बद्दार, रमूज़े औकाफ की तदरीस के ज़रिए तलबा को एक ज़बान को बेहतर तौर पर समझने और इस्तेमाल करने के काबिल बनने की कोशिश की जाती है। देखिए आपको अगर कवायद आता है और अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सीखेंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी भी जो तदरीस है वो अच्छी होंगी, तब आप बच्चों को अच्छी तदरीस दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि कवायद जो है इम्पोर्टेंट है। कवायद की तदरीस के वक्त उसूल के मुताबिक तरतीबवार तदरीस करनी चाहिए। फ़ाइल, फ़ेल, जिन्स, वाहिद जमा सिखाए बगैर जुमलों की मखसूस साख्त सिखाना मुमकिन नहीं है। एक सबक में कवायद का सिर्फ एक ही जो सिखाया जाए। ठीक है, जैसे एक सबक अगर आपने ले लिया उर्दू का कोई भी, तो उसके पीछे भी ऑलरेडी ना जो होते हैं आजकल की किताबों में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कवायद पहले से मौजूद होते हैं। तो एक सबक का एक ही कवायद आप उन्हें समझाएं, ज़्यादा उनके दिमाग में डालेंगे उनके दिमाग में भी नहीं जाएगा और टाइम भी अक्स होगा। ठीक है, प्राइमरी तालीमी निसाब 2012 में कवायद के अज्जा में हुर्फ सही और हुर्फ अलाद, रमोज औकाफ का इस्तेमाल, जिन्स, तज़कीर व तनीस, तादाद, वाहिद जमा, इस्म, ज़मीर, सफ़त, फिर फ़ाल, मुहावरे, कहावतें वगैरह शामिल है, जिनकी तदरीस के लिए मुनासिब तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। बहुत वास्ट है जो इसका ग्रामर है ना उर्दू का, बहुत कुछ है इसमें सिखाने के लिए, और सीखने वाला अगर अच्छा हो तो सिखाने
में भी कोई हर्ज नहीं होता। तो बने रहेंगे साथ में इंशाल्लाह। इस चैनल पे मैं आप अब नहीं लेकिन आने वाले समय में ज़रूर कवायद भी मुकम्मल समझाऊंगी। ठीक है। लिसानी महारतों के लिहाज से तदरीस की बदलती शक्ल। उर्दू ज़बान की तदरीस में लिसानी महारतों की तरक्की की अहमियत होने की वजह से नस्र, नज़्म, कवायद नेज़ मुख्तलिफ लिसानी सरगर्मियों के ज़रिए इन महारतों को तरक्की देना है। इसके लिए तलबा में मुख्तलिफ सलाहियतों की नशोनुमा करनी पड़ती है। उर्दू ज़बान की तदरीस करते वक्त मज़कूरा महारतों को पेश नज़र रखते हैं और सबक की मनसूबा बंदी करते और मुनासिब तरीके तदरीस का इंतखाब करते हैं। हर महारत की नौइयत के लिहाज से तदरीसी तरीक़ों की नौइयत भी बदलती रहती है। अब पहला है इसका कि लिसानी महारतों के लिहाज से जो तदरीस बदलती शक्ल। पहले हमने क्या देखा कि आमोज़श की तब्दीलियाँ देखा तरीक़ों में। अब हम देखेंगे कि लिसानी महारतों के लिहाज से तदरीस के बदलती शक्ल। पहला है सुनने की महारत की तदरीस। ठीक है। तो तालिब इल्म सुनकर ज़बान सीखने का आगाज़ करता है। स्कूल में आने से कबल ही बच्चे की सुनने की महारत में इतनी नशोनुमा हो जाती है कि इससे बोलने की महारत की नशोनुमा में फ़ायदा होता है। तलबा ध्यान से सुने, सयाक का ध्यान रखते हैं हुए सुने। ज़बान के असलूब के लिहाज से मैं पेज नंबर 41 पर आ गई हूँ। एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी समझे, इसके लिए उस्ताद सुनने के आमोज़शी तजुर्बात की सरगर्मियों को अंजाम दे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल वगैरह के ज़रिए मज़कूरा तजुर्बात मवासिर साबित होते हैं। उस्ताद की बुलंद ख्वानी भी एक अहम तजुर्बा है। ठीक है। तो हमने सुनने पर पहले तो गौर करना चाहिए बच्चों के कि वो कितना सुन रहे हैं आपकी बात को। कहीं यहाँ वहाँ ध्यान ना दे, तो उन्हें अपने प्यार से समझाना है, बच्चे यहाँ देखो, यहाँ सुनो, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी अच्छी तरह सुनने के लिए तवज्जो देने के हालात पैदा किए जाए। बोलने वाले का लहजा साफ और वाज़ेह आवाज़ में उतार चढ़ाव सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होनी चाहिए। उस्ताद की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि हर तालिबे इल्म सुन सके। बोलने की रफ्तार इतनी हो कि आसानी से एक एक लफ्ज़ सुना जा सके। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। और मतलब समझकर सुनने के लिए तलबा का ज़ख़ीरा अल्फाज वाफिर होना चाहिए। अल्फाज के मायनी और जज्बात बोलने वाले के ख़यालात की तरतीब भी सुनने की महारत की नशोनुमा को मुतासर करती है। जो तलबा सुनने का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करते, इनकी जांच करना ज़रूरी है कि कहीं वो सुनाई ना देने, बहरापन, अधूरी बातें, अल्फाज सुनने, गलत अल्फाज सुनने जैसे नुकायस का शिकार तो नहीं है। ठीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, थोड़े माजूर होते हैं, बच्चे के बहरापन होता है, अधूरी बातें सुनते हैं, अल्फाज सुनने या फिर उनको कम सुनाई देता है, वो पीछे बैठे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, जांच करना आपका ज़रूरी है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। सुनने की महारत की तरक्की के लिए मज़कूरा बलामवार का ख्याल रखा जाए। इसके लिए जमात के लिहाज से बड़बड़ गीत, नज़में, हब्तवानी की नज़में, मेहमानों की तकरीरें सुनाने, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और अदबी गुफ्तगू सुनने के मौके फराहम किए जाए। बोलने की महारत की तदरीस। ठीक है। पहले सुनने की महारत हो गई, अब बोलने की महारत। हर शख्स को ज़िंदगी में हर शख्स को ज़िंदगी में अक्सर बोलना पड़ता है। तलबा में बोलने या गुफ्तगू करने की महारतों में जो खामियां हैं, इन्हें दूर करना उस्ताद की तदरीस का अहम फर्जिया है। ठीक है। अब सुनने की महारत तो हमने देख लिया, जो बोलने की महारत है, गुफ्तगू करने की, बातचीत करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो पहला है तलबा को उर्दू ज़बान के हुर्फ सही और हर्फ अलात, आवाज़ के उतार चढ़ाव, रफ्तार और बुलंद आहगाई, सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, लहजे में तब्दीली, मुनासिब अल्फाज पर जोर देने, जिस्म की हरकत की ज़बान का इल्म देना चाहिए। ज़बान दरानी
की सलाहियत की नशोनुमा में खास तौर पर दर्ज झेल सलाहियतों की नशोनुमा मतक्कु है। पहला, आवाज़ की साफ और वाज़ेह अदायगी। दूसरा, बामायनी आवाज़ों का अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल करना। तीसरा, सही तलफ़ुज़ अदा करते हुए मुनासिब आवाज़ पर जोर देना। बातचीत में मुनासिब अल्फाज और जुमलों की शमूलियत ज़रूरी है। इसके बाद आता है पेज नंबर जा रही हूँ 42 पर। लोड होने देते हैं। ओके। मुनासिब, पांचवा है मुनासिब रफ्तार से बोलना और बुलंद ख्वानी करना मुतक्कु है। इसके बाद है छठा, खुद एतमादी के साथ साथ नुकात वार। तीसरा, बोलने की मुख्तलिफ किस्मों को दो दो ग्रोह में तकसीम किया जाता है। गैर रस्मी बातचीत में बहामी गुफ्तगू, गपशप, गाने, हिफ्स करना और पहेलियाँ बूझने का शुमार होता है, जबकि रस्मी बातचीत में बयान कहना, दरख्वास्त, वजाहत, लेक्चर, बहस व मुबाहिसा, तबसरा, मुकालमा, इंटरव्यू शामिल है। इसलिए बोलने की महारत की नशोनुमा के लिए इन सब की तदरीस ज़रूरी है। बोलने की महारत की तरक्की के लिए तकरीरी मुकाबलों, याददाश्त की मुकाबलों, किस्सा गोई के मुकाबलों, नज़्म ख्वानी के मुकाबलों वगैरह का इंतकाद करना चाहिए। तो देखिए, जो बोलने की महारत है उसको उजागर करने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए कि मुकाबलों का इनेकाद करना चाहिए। स्कूलों में होता है, जिससे बच्चे तकरीर करे, बोले, ताकि उनकी एक सलाहियत निखर कर आए। पढ़ने की महारत की तदरीज, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दी। जो तीसरा टॉपिक है पढ़ने की महारत की तदरीस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, नेक्स्ट पार्ट आएगा 8 पार्ट, ठीक है। टोटल 10 पार्ट आ जाएंगे इसके, और 8 पार्ट में ये वाला टॉपिक ख़त्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, सबक भी थोड़ा बड़ा है, ये वास्ट है थोड़ा चैप्टर, सारे चैप्टर ऐसे ही ये बड़े बड़े से है और समझने में थोड़ी देर लगेंगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। जो है सारा कुछ समझने पर ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। और ये यहाँ से पढ़ने की महारत की तदरीस से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे थोड़ी हौसला अफजाई होती है हमारी भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।